स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 ईवीएस पार्ट 1 थर्ड चैप्टर स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी कि हम पानी को स्टोर करके कहाँ रखते हैं या हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए हम पानी को कहाँ स्टोर करके रखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं बारिश के टाइम में कुछ लोग जो होते हैं वो पानी को क्या करते हैं, बकेट्स यानी कि जो टब होते हैं, बाल्टीज होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें सेव करके रखते हैं। फिर उसको आप कपड़े धोने के लिए या आप पानी देने के लिए, क्या पेड़ों को पानी देने के लिए यूज़ करते हो। तो पहले हमें पूछा गया है वाई वी सेव वाटर, यानी कि हम पानी को क्यों बचाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर जो इंसान होते हैं उनकी, इंसान हो गए, जानवर हो गए, पेड़ हो गए, उनकी बेसिक नीड्स क्या होती है, तो उनकी बेसिक नीड्स में पहला आता है हमारा पानी। तो अगर हम पानी को बचाएंगे नहीं तो हम इस नीड्स, हमारी जो नीड है वो क्या हमें नहीं मिल पाएगी, और पानी नहीं रहेगा तो जो अर्थ है उस पर लाइफ भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे बोला गया वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अगर अर्थ पे लाइफ है, जिंदगी है, तो किसके वजह से, वो वाटर के वजह से। वी आर लूजिंग आवर फ्रेश वाटर सप्लाईज, यानी कि फ्रेश वाटर सप्लाईज जो पीने का पानी होता है वो क्या बहुत ही ज़्यादा कम है, और अगर हम उसे सेव नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सेविंग वाटर फॉर फ्यूचर विल नेवर लेट यू वंडर फॉर इट्स एबिलिटी, यानी कि अगर हम अभी से पानी बचाना चालू कर देंगे तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पानी है वहाँ पानी है, ऐसा हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर हमें बोला गया इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स, दैट इज वाई वी हैव टू सेव वाटर। वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली। इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर, यानी कि जो वाटर है वो क्या हमारे बेसिक नीड्स, और अगर हम वाटर को ही सेव नहीं करेंगे तो हम इन नीड्स को क्या पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, तो हमें क्या उसे सोच समझकर यूज़ करना चाहिए। और इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हो कि जो वाटर है हम लोग उसको अलग अलग तरीके से कैसे स्टोर करके रखते हैं, यानी कि कैसे बचा कर रखते हैं। तो हाउ डू वी स्टोर वाटर, यानी कि वाटर को हम लोग स्टोर कैसे करते हैं। तो हमें यहाँ पे दो मेथड्स दिए गए, एक था हमारा ओल्ड वाटर स्टोरेज, एंड दूसरा क्या है हमारा रिसेंट सिस्टम, यानी कि पहले के ज़माने में पानी को कैसे सेव किया जाता था और अभी इस टाइम में हम पानी को कैसे सेव करते। तो पहले के जो लोग होते थे वो लोग बहुत ज़्यादा डीप वेल्स बनाते थे, यानी कि कुआं। अगर हम लोग कहीं कहीं देखें तो हमें अभी भी कुआं देखने को मिलता है, तो वो लोग कुएँ बनाते थे और उसमें क्या पानी रहता था। फिर अभी के टाइम में डैम, टैंक्स, ये सब क्या बनते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, ओल्ड टेक्निक्स, यानी कि पहले क्या होते थे। तो यहाँ पे बोला गया इन द ओल्डन डेज several methods of storing water were used in our state. Nowadays these old water stores are rarely used, however their remains can be seen in all places. Some of them are very beautiful. Water in some of these stores never get depleted, यानी कि पहले के टाइम पे क्या कुछ जो मेथड्स होते थे वो यूज़ होते थे, और अब के टाइम पे जो मेथड है वो रेयरली यूज़ होता है। यानी कि अब जो जैसे कुआं हो गया, अब कोई कुएं से पानी नहीं निकालता है, बहुत ही कम। अगर कोई गांव है तो वहाँ पे कोई लोग निकालते होंगे, बट अगर आप सिटीज़ में हो तो वहाँ पे कुएं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल, वाटर इन सम ऑफ दिस स्टोर्स नेवर गेट डिप्लीटेड, यानी कि जो कुछ उनके जो तरीके थे वो कैसे बहुत अच्छे दिखते हैं, और इनमें का जो पानी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो पहला क्या है, पहला वेल्स था। वेल्स यानी कि क्या, कुआं। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, वेल आर डग्स टू ऑब्टेन दिस वाटर, यानी कि जो बारिश का पानी होता है, हमें पानी बारिश से ही मिलता है। तो जो बारिश का पानी होता है वो क्या, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो वही पानी को निकालने के लिए पहले क्या बनाए जाते थे, तो पहले ऐसे कुएं बनाए जाते थे, और फिर क्या करते थे, इसमें बकेट्स और जो भी बर्तन पानी निकालने के लिए यूज़ होता था वो लोग यूज़ करते थे और पानी को निकालते थे, और इसमें से पानी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता था। देन सेकेंड मेथड है आपका वाटर टैंक्स इन फोर्ट, यानी कि जो किले होते थे उसमें वाटर टैंक्स बनाया जाता था। तो पहला क्या है, पीपल लिव्ड ऑन द हिल फोर्ट्स इन द पास्ट, दे ऑल्सो नीडेड वाटर, द फोर्ट हैड रिजर्वायर्स एंड टैंक्स डग इनटू द स्टोन, यानी कि जो फोर्ट होता था यानी कि किला, तो वहाँ पे क्या होते थे, जो वाटर्स होते थे उनको कैसे स्टोर किया जाता था, तो जो स्टोन होते थे उनको खोद कर टैंक बनाया जाता था जिसमें क्या पानी स्टोर होता था। जैसे कि ये एक फोर्ट है और ये यहाँ पे क्या किया है, स्टोन को खोद के वहाँ पे
जगह बनाई गई है जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे पानी जो है वो स्टोर हो रहा है। देन थर्ड बोला गया ड्रॉ वेल्स, यानी कि वैसे कुएं जिनमें रस्सी लगी रहती है और बाल्टी लगी रहती है, और उसको अगर हम चलाते हैं तो वो पानी रस्सी अंदर जाता है और पानी फिर ऊपर करेंगे तो ऊपर आता है। तो यहाँ पे बोला गया in the past draw wells were dug to get drinking water. They were small wells for which water was drawn using a small boat tied to a rope. यानी कि पहले के ज़माने में जो ड्रॉवेल्स होते थे वो पीने का पानी निकालने के लिए यूज़ होते थे, और वो कैसे होते थे, वो छोटे होते थे। यानी कि इसके पहले जो हमने वेल देखा था वो कैसा था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ वेल्स देख रहे हैं वो कैसे, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और इसमें क्या होता था, जो बाल्टी है उसको रस्सी से बांधा जाता था, फिर इसको चलाया जाता था, फिर वो बाल्टी नीचे जाती थी, पानी जब उसमें आ जाता था तो उसको वापस ऊपर ले लिया जाता था। When the tap water system was introduced, the draw wells went out of use. Many were sealed. Now there are very few left in Atpadi. This can be seen in many villages. यानी कि जब टैप वाटर सिस्टम, यानी कि हर एक घर में जब नल लग गए तभी क्या हुआ, इनका यूज़ होना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, और बहुत सारे जो ड्रॉवेल्स हैं उनको क्या कर दिया गया था, उनको सील कर दिया गया था, यानी कि उन्हें बंद कर दिया गया था। और अभी के टाइम पे अगर ये कहीं देखने मिलते तो वो क्या बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा को क्या कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा को सील कर दिया गया है। Next, rivers and burns. Earthen or Mansory burns were built across river to store their water. यानी कि जो नदी होती थी, नदी में वो लोग क्या करते थे, मिट्टी का ऐसे एरिया बना देते थे जिसमें जो पानी रहता था वो स्टोर रहता था, और उससे क्या होता था, वो लोग पानी को स्टोर करते थे। नेक्स्ट आपको बोला गया old reservoirs. Reservoirs were built in areas of low rainfall or in areas without a major river. Most of the reservoirs were built using stone and mortar. यानी कि रिजर्वायर भी क्या था, एक स्टोर करने की, पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, और वो ऐसे एरिया में बनाया जाता था जहाँ पे बारिश और नदी, जो बड़ी नदी होती थी वो नहीं होती थी। तो ऐसे टाइम में जो लोगों को पानी चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, तो वो लोग क्या बनाते थे, तो वो लोग रिजर्वायर बनाते थे। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, और टैंक एट चंदवाड़ इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नासिक में क्या बनाया गया था, एक टैंक बनाया गया, यानी कि रिजर्वायर हो गया जहाँ पे वो लोग पानी स्टोर करके रखते थे। देन यहाँ पे बोला गया ओल्ड टैंक्स, यानी कि पुराने जो टैंक्स होते थे वो। Earlier, tanks were used to store water. Some large cities still have this old tanks. Some of them are still in use. यानी कि टैंक्स जो क्या पहले बनाए जाते थे, जैसे कि यहाँ पे पिक हमें दिख रही है जिसमें क्या है, वो टैंक बना गया है, उसमें क्या पानी है। और इनका यूज़ क्यों होता था, इनका यूज़ भी पानी को स्टोर करने के लिए होता था। और ये जो ओल्ड टैंक है ये अभी भी कोई सिटीज़ में है, और कुछ जो है उनको अभी भी यूज़ किया जाता है, यानी कि वहाँ से पानी को निकाला जाता है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है, रिसेंट सिस्टम, यानी कि अभी तक हमने ओल्ड सिस्टम देखा था, और ओल्ड सिस्टम में पहला क्या था, ओल्ड सिस्टम में पहला वेल था, देन ड्रॉवेल्स थे, वाटर टैंक्स थे, एंड देन रिवर्स एंड बर्न्स थे, एंड ओल्ड रिजर्वायर थे। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे रिसेंट सिस्टम, यानी कि अभी के टाइम पे क्या यूज़ होता है। तो अभी के टाइम पे पहला है डैम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेज इज़ अ डैम, यानी कि एक डैम का यूज़ किया जाता था, अभी यूज़ करते हैं हम किस लिए, पानी को स्टोर करने के लिए। डैम्स मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, एज ए रिजल्ट मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। यानी कि जो डैम होता है उसके वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और इसी के वजह से क्या होता है, जो और भी ज़मीन होती है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उस पर खेती कर सकते हैं, यानी कि कल्टीवेशन के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। सिटीज़ बिगेन टू ग्रो, इट बिकम पॉसिबल टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। महाराष्ट्र हैज सेवरल लार्ज डैम्स सच एज गायकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड येलदरी। यानी कि जैसे जैसे सिटीज़ बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे ये पॉसिबल नहीं था कि फैक्ट्रीज बनाए जाए और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए। और महाराष्ट्र के पास क्या है, महाराष्ट्र के पास बहुत सारे क्या बड़े बड़े डैम्स है जिनका नाम क्या आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक डैम हमें देखने मिल रहा है, ये क्या है, डैम है, और यहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा गया है। नेक्स्ट है आपका बोरवेल।
Earlier, wells were dug to reach the water under the ground, but it was not possible to draw deep-seated groundwater. यानी कि पहले हमने देखा था, पहले के ज़माने में ड्रॉ वेल्स होते थे, उनको खोदा जाता था ताकि जो पानी ज़मीन में है उसको क्या हम लोग निकाल सके, बट जो पानी ज़मीन के बहुत ही ज़्यादा अंदर है उनको निकालना पॉसिबल नहीं होता था। और उनको निकालने के लिए अब क्या यूज़ होता है, अब यूज़ होता है बोरवेल। यानी कि अगर हम देखते हैं तो पहले क्या होता है, जो मशीन होती है वो क्या करती है, अंदर जाती है और वो जो पानी को निकालेगी और फिर यहाँ पे ऐसे बोरवेल्स को लगा दिया जाता है। Now, with the help of electric pumps, it is possible to do so. Borewells are dug for this purpose. These wells are very deep but very narrow. यानी कि जो बोरवेल्स का यूज़ किया जाता है, इन जो पानी डीप ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर है, उस पानी को निकालने के लिए बोरवेल का यूज़ किया जाता है। और ये जो वेल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंदर होते हैं, बट कैसे होते हैं, पतले होते हैं, यानी कि वो गहरे नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है रिसेंट सिस्टम में पानपोई यानी कि ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड। पानपोई यानी कि जो अर्दन पोट्स होते हैं, मिट्टी के घड़े होते हैं, उसमें पानी डाल के कोई भी स्ट्रीट के किनारे या कोई भी रोड के किनारे रख दिया जाता है। अगर किसी को पानी पीना रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके पी सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है पीपल आउट ऑन द रोड्स नीड वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। इन सम प्लेसेस बिग क्ले जार्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर केप्ट फॉर द यूज़ ऑफ सच पीपल। यानी कि बहुत लोग जब चलते रहते हैं तो उनको अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग क्या करते हैं, जो ऐसे बिग क्ले जार्स यानी कि जो अर्दन पोट्स रखे रहते हैं उनमें पानी रहता है और वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको पी सकते हैं। दिस वाटर इज़ ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज, दिस इज़ नोन एज पानपोई। यानी कि जो पानी होता है ये फ्री ऑफ चार्ज होता है, यानी कि इसको पीने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको क्या बोलते हैं, इसको पानपोई बोलते हैं। पानपोइज आर सेट अप बाय इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। पानपोइज आर वेरी यूजफुल स्पेशली इन समर। यानी कि पानपोई को वहाँ पे रखता कौन है, तो वो या तो कोई एक इंसान रख सकता है या तो कोई इंस्टीट्यूशन वो रखते हैं। और जो पानपोइज होते हैं वो ज़्यादा करके समर यानी कि गर्मी के टाइम पे यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया आंसर इन शॉर्ट, यानी कि क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर आपको शॉर्ट में देने। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाई शुड वी स्टोर वाटर, यानी कि हमें पानी को क्यों स्टोर करना चाहिए। जैसे लेसन के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा, पीने का पानी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और अगर हम उसे सेव नहीं करेंगे तो वो क्या ख़त्म हो जाएंगे। और फ्यूचर में हमें पानी को ढूंढना ना पड़े उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पानी अभी से सेव करना पड़ता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑल द वाटर वी गेट comes from the rain. The rainy season lasts for three or month. Last for there or month. If we do not store water, we will not have enough water for our needs. That is why we should store and save water. Water must be used economically. यानी कि जो हमें पानी मिलता है वो बारिश से मिलता है और बारिश का जो सीज़न रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने तक रहता है। और अगर हम पानी को स्टोर नहीं करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, जो हमारी बेसिक नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगे और उसी के लिए हमें पानी को सेव और स्टोर करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द हाउस। यानी कि पहले के जो वेज क्या है जैसे हम पानी को घर में सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा द ट्रेडिशनल वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द हाउसेज आर अंडरग्राउंड टैंक्स, वेल, मटकी, अर्दन पोट एंड प्लास्टिक टैंक एक्सेट्रा। यानी कि ग्राउंड टैंक्स और मटके और अर्दन पोट जो होते हैं उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डैम बिल्ट ऑन, यानी कि डैम को बनाया कहाँ जाता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेज इज द डैम। डैम मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। यानी कि रिसेंट वाटर स्टोरेज में सबसे पहले कौन आता है, डैम आता है। और डैम की वजह से क्या होता है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो डैम को हम लोग ड्राई वैलीज विथ स्मॉल स्ट्रीम, यानी कि जो ड्राई वैलीज होते हैं वहाँ पे बनाए जाते हैं। क्रिएट अ स्टोरेज एरिया फॉर वाटर दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर। अ डैम इज ऑल्सो बिल्ट ऑन अ रिवर, यानी कि डैम को हम लोग नदी पे भी बना सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट मस्ट वी कीप इन माइंड वाइल यूजिंग वाटर, यानी कि हमें क्या सोचना चाहिए जब हम पानी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो पानी को यूज़ करते टाइम हमें सोचना चाहिए कि वो वेस्ट ना हो पाए, यानी कि जितनी हमारी नीड है हम उतना ही पानी क्या करें, यूज़ करें। तो इसका आंसर क्या है, वाइल यूजिंग वाटर वी मस्ट कीप इन माइंड दैट वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। इफ़ वी डू नॉट
स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स, यानी कि जो पानी होता है वो हर एक लिविंग नीड्स का बेसिक नीड है, और अगर हम उन्हें सेव करके नहीं रखेंगे, स्टोर करके नहीं रखेंगे, तो हमें और पानी नहीं मिलेगा हमारे आगे की नीड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज फैक्ट्रीज गेट मिक्सड इन रिवर लेक्स ग्राउंड वाटर एंड पोल्यूटेड देम। वाटर पोल्यूशन मीन द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज मोस्टली डन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि जो पानी, साफ पानी में अगर हम लोग कचरे डालते हैं, जो गटर का पानी जाता है, उससे क्या होता है, पानी जो गंदा होता है, और अगर हम साफ पानी को गंदा कर रहे हैं तो उसी का मतलब क्या होता है, उसी का मतलब होता है वाटर पोल्यूशन। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वाटर बी सेव्ड इन प्लेसेस विथ वाटर स्टोरेज, यानी कि पानी को हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, पानी को कैसे सेव कर सकते हैं। इन प्लेसेस विथ वाटर स्टोरेज वाटर कैन बी सेव बाय स्टोरिंग वाटर इन टैंक्स रिजर्वायर एक्सेट्रा, यानी कि इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टेक्निक्स को देखा था कि वाटर को सेव कैसे करते हैं, तो उनमें से कुछ हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग टैंक और रिजर्वायर में जो पानी है उसको क्या स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गुड हैबिट्स मस्ट वी कल्टिवेट इन ऑर्डर टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, यानी कि क्या गुड हैबिट्स हम लोग ला सकते हैं कि पानी को हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकें। तो पहला है, व्हेन वी ब्रश आवर टीथ दिस टाइम प्लीज़ क्लोज द टैप, यानी कि जब हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं तभी हमें क्या करना चाहिए, पानी के जो पानी का नल होता है उसको बंद करके रखना चाहिए। सेकेंड है, यूज़ वाटर ओनली व्हेन इट्स नीड, यानी कि पानी का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब उसकी नीड्स हो। देन थर्ड, डू नॉट प्ले विथ वाटर, यानी कि पानी के साथ खेलना नहीं चाहिए। क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज़, यानी कि अगर पानी का नल खुला हुआ है और हमें उसका यूज़ नहीं है, यानी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें क्या उसे बंद करके रखना चाहिए। व्हेन टेकिंग बाथ डोंट यूज शावर यूज़ बकेट एंड मग, यानी कि नहाते वक्त आपको क्या शावर का यूज़ कम करके बकेट यानी कि जो बाल्टी और मग होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही हमने क्या देखा, ऐसे ही हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखा एंड देन एक्सरसाइज को देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।